एजेंसी है, एटीएस है, हमारी वहाँ की पुलिस है, नॉर्मल पुलिस है, और इसके खिलाफ जैसे एक एफआईआर दर्ज है भारत में। घमंड आ गया, एपी सिंह जैसे उसने भाई मान लिया, उसने उसको बहन मान लिया, तो पता नहीं क्या औरत हमारे कानून, वर्मा जी वो भगोड़ी औरत हमारे कानून से बड़ी है कि वो चारों बच्चों को जो कस्टडी है वो ना तो एपी सिंह रोक सकता, सीमा रोक सकती, ना सचिन रोक सकता, क्योंकि उसको वहां से मोमिन मलिक जी है वो, लेकिन उसकी हेकड़ी निकाली जाएगी, भारत के लोग ही उसकी हेकड़ी निकालेंगे। वर्मा जी सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो है, जो उनके सीमा के वकील हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो काफी चल रहा है कि जो है सीमा हैदर, अयोध्या जो राम मंदिर बना वहां पर जो है सीमा हैदर जाएगी, यानी सोशल मीडिया पे ये न्यूज चल रही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो इसके बारे में जानकारी दीजिए आप सबसे पहले वर्मा जी। सबसे पहले तो भाई जानकारी ये है कि जो हमारा 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला जी की, भय मंदिर का निर्माण के माध्यम से, और उसमें सभी की पूरे देश में है ना, सभी को जाने की इजाजत है। 22 तारीख तक तो नहीं थी, उसके बाद सभी को इजाजत है। लेकिन जो ये सीमा हैदर है, ये एक ऐसे कानून में फंसी हुई है, जो हमारी जांच एजेंसी है, एटीएस है, हमारी वहाँ की पुलिस है, नॉर्मल पुलिस है, और इसके खिलाफ जैसे एक एफआईआर दर्ज है भारत में, और वो जांच एजेंसी के घेरे में है। और मैं 100% कहता हूँ कि वो नहीं जा पाएगी राम मंदिर, क्योंकि उसको बहुत सारी परमिशनों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे, जैसे वहाँ के उन्होंने एपी सिंह दिखा रहा है, और एक हमारे पंडित जी हैं वो भी दिखा रहे हैं कि वो वहाँ प्रस्थान करने जा रही है राम मंदिर। तो ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक प्रोपगंडा जो बनाते हैं, शुरू में ही बना रही थी कि मैं तो पैदल जाऊंगी, मेरे को तो, मैं तो यहीं से पैदल राम मंदिर तक जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं जा रही हूँ, और वो घर से बाहर तक, गांव से बाहर तक भी नहीं निकल पाई। और मैं आपको एक जानकारी दूं कि जब से वो 8 महीने से आई है, वो अपने गांव से, रवुपुरा से कहीं भी बाहर नहीं निकली है, और उसको इजाजत भी नहीं है भारत सरकार से। हमारे कानून के हिसाब से, हमारी जांच एजेंसी के हिसाब से, उसको कोई भी वहाँ के हमारे चारों मंठों के महंत को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, जो हमारे चारों महंत हैं, मंठ के हमारे महंत हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा पाकिस्तान का मामला है कि वो अगर वैसे सिंपल, अब अगर हमारे देश में मुस्लिम समाज से अगर हमारी माताएं बहनें हैं, या कोई भी वहां पर जा सकता है, वो तो उनका देश है, कहीं भी जा सकते हैं। वहां पर राम मंदिर जाने की जो ये अभी चर्चा जोरों से कर रही है, या चर्चा एपी सिंह ने उठाई है, क्योंकि ये सब प्रोपगंडा करते हैं। और मैं, आप भी समय आएगा देखना कि शायद वो, मैं कहूँगा, ना जा पाएगी। अगर उनको चारों मंठों से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी जांच एजेंसी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जा पा सकती है। एपी सिंह जा सकता है, सचिन जा सकता है, और इसके जो परिवार है वो जा सकता है, लेकिन, और हाँ, लेकिन ये नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे जा सकते हैं। मैं आपको जानकारी दूं, बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अंडर एज बच्चा जो भी है, भारत सरकार उसके, वो किसी भी दुनिया में कहीं बच्चा है वो जा सकता। लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ एक जांच एजेंसी बैठी हुई है, क्योंकि वो गांव से बाहर कहीं नहीं जा सकती, वो लिखित में देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ राम जो मंदिर हमारा अयोध्या में, उनके चारों जो मंठ हैं, उनके हमारे आचार्य हैं, उनसे उन्होंने परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन उनको नहीं मिलेगी। मैं आपको जानकारी दूं क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके खिलाफ जांच एजेंसी बैठी है। और देखो, भगवान के दर्शन करना तो सभी का वो है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भगवान हमारे श्री राम के कोई भी दर्शन करता है, वो सबके लिए एक है, और अच्छी बात है दर्शन हो, लेकिन कुछ उसमें बाधाएं आएंगी, वो बाधाओं से उन्होंने गुजरना पड़ेगा। चल रहा था गुलाम हैदर का और सीमा का। हाँ, तो गुलाम हैदर इंटरव्यू में बोला था कि जो है उन्हीं तरीके से जो है मैं अपने बच्चे लूंगा, बच्चे मेरे हैं, मैं उनका वारिस हूँ। तो जो वो भगोड़ी औरत है, वो बार बार ये बोल रही थी कि देखती हूँ कौन सा कानून जो है बच्चे मुझसे छीनेगा, देखती हूँ कौन सा कानून है कि वो बच्चे मुझसे छीनेगा। ये का लहजा बोलने का यार, जी, मैं काके भाई सुनो, एक ऐसा घमंड आ गया, एपी सिंह जैसे उसने भाई मान लिया, उसने उसको बहन मान लिया, तो वो पता नहीं क्या औरत हमारे कानून, वर्मा जी वो भगोड़ी औरत हमारे कानून से बड़ी है कि वो बोल रही कि देखती हूँ कौन सा कानून लेगा।
अरे भैया उसके सब धज्जियां उड़ने वाली हैं सबकी। ये उनको अभी थोड़ा समय जरूर लग गया है, लेकिन देख अभी आपको मैं एक जानकारी दूं। अभी मैं कल दोनों की वीडियो देख रहा था। जिस तरह से वो पत्रकार जी ने नवभारत टाइम्स जो चैनल था वो उसको लाइव ले रहे थे दोनों को, ठीक है, दोनों लाइव ले रहे थे। तो गुलाम हैदर ने कहा भाई देखो लीगल रास्ते से आऊंगा, लीगल से मैं अपने बच्चों की करूंगा। देखिए बहुत ही वो खुश भी था, गुलाम हैदर बहुत खुश भी था। और मैं उसकी पूरी वीडियो देख रहा था, बहुत खुश था। और उसको धमका भी रहा था कि देखिए मेरे बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों को लेके रहूंगा। और मैं लीगल रास्ते से, मेरे वकील आए हैं, मोमिन मलिक जी हैं और हमारे सूर्य वर्मा जी भी हैं। बहुत मतलब उसने अच्छी बातें कही थी कि हम इस मामले को बहुत मतलब मैं अपने रास्ते से बिल्कुल, और मैं सच्चा हूँ, और जो भी है भगवान का नाम ले रहा था बार बार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि भगवान मेरी मदद करेगा, देश के हमारे भारत के लोग मदद करेंगे। भाई हम तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो सीमा हैदर अक्कड़ में बैठ के वो कर रही थी, दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी कि देखो कानून, मैं देखती हूँ कि कौन सा कानून ये करता है। अरे भैया वो कानून बताएगी कौन सा कानून, कौन सा कानून है, तो अनपढ़ गवार वो ये सब हमारे को बताएगी, हमारे देश के संविधान के कानून को बताएगी कि कौन सा कानून। अभी उस पर डंडा नहीं चला है। और सोई है कैसे उन बच्चों की देखभाल हो रही है। वो एक मेडिकल प्रक्रिया से गुजरेंगे चारों बच्चे, और चारों बच्चों को जो कस्टडी है वो ना तो एपी सिंह रोक सकता, ना ये सचिन रोक सकती, सीमा रोक सकती, ना सचिन रोक सकता, क्योंकि उसको वहां से मोमिन मलिक जी है वो अपने कानून के तहत वहां से लिखित में उनके एक नोटिस जो होता है, एक बच्चों की कस्टडी का उनकी जो मेडिकल होता है वो लेंगे, और वो उनको उन बच्चों का मेडिकल कराएंगे। मेडिकल के माध्यम से फिर ये प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जिस तरह से एक घमंड दिखा रही थी, और दिखा भी रही है भाई, लेकिन क्या कहूँ कि ये एक कुछ कमियां हमारे देश के लोगों में भी है, कुछ हमारे समाज में भी कमियां हैं कि जिस तरह से वो भारत में घुस के चार बच्चों को लेके घुस के बैठी है। समाज को इकट्ठा होना चाहिए इस ऐसे मामले को। मैं प्यार के कभी भैया मैं वो नहीं रहा कि प्यार तो प्यार होता ठीक है, लेकिन ये इस तरह का प्यार एक पिता से बच्चे छीनना, और ये कोई प्यार नहीं था। और ऐसा जो उसके अंदर एक घमंड, जो मैं उसको वीडियो के माध्यम से देख रहा था कि वो तो ऐसा देख रही कि हम तो भैया हम तो उसके गुलाम हो गए, हमारा देश गुलाम हो गया, उसके चरणों में गुलाम हो गया, और हमारा संविधान भी उसके चरणों में आ गया। मुझे तो भैया वो तो समझ रही है कि पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी हेकड़ी निकाली जाएगी, भारत के लोग ही उसकी हेकड़ी निकालेंगे, और कानून के तहत उसकी जो प्रक्रिया होगी, और उसको सख्त से सख्त हम उसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा, ये मेडिकल जो हमने मोमिन मलिक जी मेडिकल जो उनका करवाने के बाद हम जल्द से जल्द, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसको डिपोर्ट करेंगे और इसको जेल भी भिजवाएंगे, और उसके सब बच्चों को, गुलाम हैदर के बच्चों को हम जरूर दिलवाएंगे। और हमने भी, सूर्य वर्मा ने भी थोड़ी, मोमिन मलिक जी का जो मैंने वीडियो देखा उसके बाद ही मैं थोड़ा और सख्त हुआ हूँ कि देखिए कुछ कानूनी प्रक्रिया अब चालू हो जाएंगी, क्योंकि वकील के माध्यम, जब तक कोई वकील नहीं हो पा रहा था, तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं भी अभी थोड़ा और सख्त हुआ हूँ, मेरी टीम हुई है, मेरे कुछ और वकील भी थोड़े सख्त हुए हैं, तो हम उसको जरूर डिपोर्ट करा के रहेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, और ये गुलाम हैदर की जीत होनी है, एक पिता की जीत होनी है, एक सच्चाई की जीत होनी है, एक इंसान की जीत होनी है, एक किसी भी मजहब की जीत नहीं। ये एक जो कहते हैं धरती पे हम एक इंसान आए हैं, एक उसकी जीत होनी है। जी जिंदाबाद सूर्य वर्मा भाई, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया वर्मा जी।